श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्वेषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतं यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, अष्टाध्यायी भाष्य प्रथमावृत्ति चतुर्थः अध्यायः चतुर्थः पादः कक्षा संख्या 66वीं 66वीं कक्षा को पढ़ेंगे। 66। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। अधिक जानकारी के लिए इन व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करें। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक मुख्य रूप से पढ़ा दिया था। 18वें सूत्र को पढ़ा दिया था, अणकुटिलिकायाः। ठीक है, चलिएगा अब आगे नया सूत्र आरंभ हो रहा है। 4-4-19 सूत्र है। निर्वृत्ते क्षदुद्युतादिभ्यः पदच्छेदः। निर्वृत्ते सप्तमी विभक्ति है, एकवचनान्तम्। अक्षद्युतादिभ्यः पंचमी विभक्ति है, बहुवचनान्तम्। समासः अक्षद्यूत आदिर येषां ते अक्षद्यूतादयः तेभ्यः अक्षद्यूतादिभ्यः बहुव्रीहि। बहुव्रीहि समास किया है, माने अक्षद्यूत शब्द है आदि में जिन शब्दों के वो शब्द समुदाय अक्षद्यूतादि शब्द हो गया, और वो सभी शब्द क्या कहलाएं? अक्षद्यूतादि शब्द। अनुवृत्ति तेन ठक तद्धिताः न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थः तृतीया समर्थेभ्यः अक्षद्यूतादिभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो निर्वृत्त इत्येतस्मिन्नर्थे ठक प्रत्ययो भवति। ठीक है, इसको मिला के भी बोल सकते हैं तृतीया समर्थेभ्यो क्षद्यूतादिभ्यः। मैंने अलग अलग करके बोला था। तृतीय समर्थ अक्षद्यूतादि प्रातिपदिकों से निर्वृत्त, निर्वृत्ते है वास्तव में, तो निर्वृत्त अर्थात उत्पन्न किया गया। यहाँ गुरुजी ने लिख दिया है निर्वृत्त का अर्थ क्या है? उत्पन्न किया गया। इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। मैं ठक प्रत्यय ऊपर से आ रहा है, ठक होता है। उदाहरण दिया है यहाँ पर, अक्षद्यूतेन निर्वृत्तम आक्षद्यूतिकम वैरम जानु प्रहृतिकम। माने अक्षदूत माने पासों से खेले जाने वाला जुआ अक्षदूत हो गया। उससे उत्पन्न हुआ, मन निर्वृत्त हुआ जो बैर, यानी जब दो ज्वारी, 2 या 3 4 5 ज्वारी जुआ खेलते खेलते लड़ पड़े, बैर हो गया आपस में,
एक कह रहा भाई तूने ठग लिया, दूसरा कह रहा नहीं मैंने ठगा ही नहीं, मैंने सही पासा डाला है। तो वैर हो गया आपस में। तो उस वैर को जो द्यूत अक्षद्यूत से उत्पन्न हुआ जो वैर है उसको बोलेंगे आक्षद्यूतिकम। सिद्धि में कुछ भी विशेष नहीं है, ठा है, ठक को ठक के ठक को इक हो जाएगा, ऐसे तीचा आदि अथ को वृद्धि हो जाएगी तीचा से, तो आक्षद्यूतिकम। ऐसे जानु प्रहृतिकम, जानु प्रहृति का अर्थ है ये जो ये होता है घुटना से नीचे का जो भाग है उससे प्रहृति में प्रहार, जानू का प्रहार, उससे उत्पन्न हुआ वैर, माने किसी ने लात मार दी खींच के और फिर झगड़ा हो गया, वैर हो गया आपस में, तो उससे जानु प्रहृतिकम। तो यहाँ पर तो केवल जानु प्रहृति शब्द है वास्तव में, जानु प्रहृति, ठीक है। फिर यहाँ पर ठक एक हो जाएगा, ऐसे तीसरा एकार का लोप हो जाएगा, वृद्धि इसमें पहले से है, करने की आवश्यकता नहीं, जानु प्रहृतिकम बन जाएगा, ठीक। चलिएगा, तो जुए के द्वारा जो उत्पन्न हुआ वैर वह आक्षद्यूतिक वैर कहा जाएगा। त्रेरमम नित्यम, त्रेः पंचमी भक्ति एक वचनांतम, मप प्रथमा भक्ति एक वचनांतम, नित्यम प्रथमा भक्ति एक वचनांतम। अनुवृत्ति निर्वृत्ते तेन तद्धिताः न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च, ठीक है। अर्थः तृतीय समर्थात् पितृप्रत्ययान्तात् प्रातिपदिकात् निर्वृत्तमित्येतस्मिन्नर्थे नित्यम मप प्रत्ययो भवति। कहते हैं तृतीय समर्थ प्रातिपदिक, और क्या है, कैसा होना चाहिए, कृति प्रत्यांत। ये कृति प्रत्यांत हमने आपको पढ़ा दिया था, तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में पढ़ाया था। द्विता कृति, तो कह रहे हैं तृतीय समर्थ होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, कृति प्रत्यांत शब्द होना चाहिए, है। उससे प्रातिपदिक निर्वृत्त मन उत्पन्न हुआ, इस अर्थ में नित्य ही मप प्रत्यय होता है, माने नित्य ही मप प्रत्यय होता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अकेले कृति प्रत्यांत शब्द का प्रयोग नहीं है, क्योंकि नित्य ही मप हो जाएगा पीछे उसमें। तो जो कृति प्रत्यय जो आया है वहां पर भाव आदि अर्थ में आया है, तो भाव आदि अर्थ का अकेले का कृति प्रत्यांत शब्द का प्रयोग होता ही नहीं है, हमेशा उससे निर्वृत्त अर्थ मन उत्पन्न हुआ अर्थ में ही प्रयोग होता है। ये इससे एक नियम निकल गया, आइएगा, ठीक है। तो कहते हैं यहां पर देखिएगा, पाकेन निर्वृत्तम पक्त्रिमम, वापेन निर्वृत्तम उपत्रिमम। यहां पर क्या दिया, तृतीय समर्थ पक्त्री शब्द से, माने पच धातु से, यहाँ लिखा हुआ होगा द्विताह कृति से होता है। यहाँ पूरी सिद्धि हमने आपको कराई भी थी 1, 3, 5 पर, ठीक है। इस सूत्र पर सिद्धि है, और ये सूत्र तो वास्तव में तीसरे अध्याय का है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, मैं आपको समझा देता हूं। ये क्या है, पच धातु है, और इससे ही द्विताह कृति से कृति प्रत्यय हो जाता है, और कृति प्रत्यय का त्रि बचता है, ऐसा मान लीजिएगा, ठीक है। ये क की संज्ञा हो जाती है, ठीक है, त्रि बचता है, और चौको आदि लग के इसको क हो जाता है, ठीक है, इसको क हो जाता है। ये सिद्धि वही बताइए आपको। अब क्या, ये पक्त्री शब्द बन गया, ये बना है भाव में। किसमें बना है, भाव में, माने क्रिया को कहने के लिए। पक्त्री वाले पचना क्रिया, पकना क्रिया। अब यहां पर पाकेन निर्वृत्तम, जो विग्रह किया है वो किया है पाक शब्द से। किससे किया है, पाक शब्द से, और प्रत्यय किया है पक्त्री शब्द से। विग्रह इसलिए किया है, इसका पर्यायवाची पक्त्री का ही समानार्थक शब्द एक पाक है, ये घई प्रत्यांत है। पक्त्री और पाक का अर्थ समान है,
आप यदि कोई शंका करने लगे आप में से कि भाई यहां पर पक्त्री के साथ विग्रह क्यों नहीं किया, तो पक्त्री के साथ विग्रह हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये जो सूत्र है ये कह रहा है कि पक्त्री से तो हमेशा मप प्रत्यय होता है, उसका अकेले का प्रयोग ही नहीं है। इसलिए लौकिक विग्रह दिखाने के लिए हमें उस पक्त्री का समानार्थक कोई दूसरा शब्द लेकर के दिखाना होगा, और जब प्रत्यय की उत्पत्ति करेंगे मप की तो पक्त्री शब्द से करेंगे। इस बात को समझ लेना है आपको, ठीक है। नहीं तो आप सोचें यहाँ तो विग्रह ऐसे किया पाके न निर्वृत्तम और यहाँ शब्द बना दिया पक्त्रिमम। तो पक्त्री से हम लौकिक विग्रह इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि पक्त्री का हम रूप चला ही नहीं सकते, क्योंकि इस सूत्र के नियम से पक्त्री शब्द अकेले का प्रयोग है ही नहीं, हमेशा मप प्रत्यय ला करके उसका प्रयोग है, ठीक है। तो बस पक्त्री शब्द से यहाँ पर पक्त्री टा और मप प्रत्यय आ जाएगा, पकित संज्ञा पक्त्री माँ और स्वादि उत्पत्ति करके पक्त्री माँ, माने पाक से उत्पन्न कुछ जो भी कुछ होगा। वापेन निर्वृत्तम उपत्रिमम, ऐसे ही यहाँ पर ये उपत्री बनता है वप धातु का, ठीक है, तो उसका घइन प्रत्यांत बनता है वाप, तो वाप से उत्पन्न, माने वाप माने काटने से उत्पन्न, ठीक है, या बोने से उत्पन्न, ऐसा बोना और काटना दोनों अर्थ हैं वप के। तो यहाँ पर गुरुजी ने दिखाया है कितने प्रत्यांत से मप प्रत्यय का नित्य विधान होने से यहाँ पाके न निर्वृत्तम पक्त्रिमम ऐसा अश्वपद विग्रह ही दर्शाया है। अश्वपद विग्रह बताई दिया था, ऐसा लौकिक विग्रह और अलौकिक विग्रह दोनों का हमें अलग अलग शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। विग्रह लौकिक विग्रह अलग शब्द से दिखाया जाता है और अलौकिक विग्रह माने व्याकरण की प्रक्रिया के लिए जो विग्रह दिखाया जाता है वो अलग शब्द से दिखाया जाता है। कितनी प्रत्यय द्वितः कितनी ही से होता है, पूरी सिद्धि यहां पर देखें, ठीक है। चलिएगा, अपमित्य याचिताभ्याम का कनऊ, अपमित्य याचिताभ्याम पंचमी व्यक्ति द्विवचनान्तम का कनऊ प्रथमा व्यक्ति द्विवचनान्तम समासः उभयत्र इतरेतर द्वंद्व, दोनों में इतरेतर द्वंद्व है। अपमित्यम अपमित्यश्च याचितश्च अपमित्य याचितौ ताभ्याम अपमित्या याचिताभ्याम, ठीक है, दोनों में ऐसे कक्षा कंचा कनऊ, ठीक है। अनुवृत्ति निर्वृत्ते तेन तद्धिताः ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है जी। अर्थः तृतीय समर्थाभ्याम अपमित्य याचित प्रातिपदिकाभ्याम यथा संख्यम कन इत्येतौ प्रत्ययौ भवतः। निर्वृत्त इति तस्मिन् अर्थे, माने अपमित्य शब्द है और याचित शब्द है, इनसे क्या होता है उत्पन्न अर्थ में मप प्रत्यय होता है। तो उदाहरण दिया है आपमित्यकम, तो कक प्रत्यय हो जाएगा, अपमित्य से क्या हो जाएगा अपमित्य और टा और ये कन प्रत्यय अकक प्रत्यय, सॉरी कक है इत संज्ञा, इसके लोग या कित है किति जैसे वृद्धि हो जाएगी, ठीक है, और इसमें जुड़ जाएगा अपमित्य कम पद उत्पत्ति करके, ठीक है। तो अपमित्य से उत्पन्न जो भी कुछ है, ठीक है। अब जो जिन शब्दों का अर्थ सामान्य रूप से प्रयोग नहीं हो रहा है वर्तमान में, उनका गुरुजी अर्थ नहीं दिखाते हैं, और मैं आपको प्रयास करता रहता हूं कहीं न कहीं से कुछ बता दूं आपको। अपमित्य का ये अपमित्य का अर्थ होता है प्रतिदान माने बदलना, ठीक है। अपमित्य का अर्थ क्या है, ये अपमित्य यहां पर दिया ना, अपमित्य इसका अर्थ यहां दिया है इस पुस्तक में बदलना। तो बदलने से उत्पन्न कुछ भी हुआ, बदलने से किसी चीज के बदलने से कुछ उत्पन्न हो जाता है, झगड़ा आदि वो हो सकता है। ऐसे याचित अयाचितकम, तो याचित का अर्थ होता है मांगना, याचित का अर्थ है मांगना, तो मांगने से उत्पन्न हुआ, भाई उससे मांगा कोई चीज तो मना कर दिया तो हो गया, ईर्ष्या पैदा हो गई, द्वेष पैदा हो गया,
वैर उत्पन्न हो गया भाई, अब मैं भी इसको कुछ नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए तो ये इस प्रकार से बन जाए। ये आपका निर्वृत्त अर्थ समाप्त हो गया। अब एक नया अर्थ आ रहा है संसृष्टे। संसृष्टे सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति तेन ठक तद्यता ज्ञाता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है, तृतीया समर्थात् प्रातिपदिकात् संसृष्ट इति तस्मिन्नर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तृतीया समर्थ कोई भी हो उससे संसृष्ट, संसृष्ट का अर्थ होता मिला हुआ, मिला देना किसी में कुछ, तो मिला हुआ इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। उदाहरण दे रहे हैं, दधना संसृष्टम शाकम दाधिकम, माने सब्जी और सब्जी में क्या मिला दिया, दही, तो दही के साथ मिली हुई सब्जी को क्या बोलेंगे, दाधिकम। दाधिकम कहने से मालूम पड़ जाएगा इसमें दही मिला हुआ है, संसृष्ट। तो सिद्धि में कुछ भी नहीं है, दाधि ये है क्या आपका दधी, और ठको ठक होगा, ठको इक हो जाएगा और यस्य लोप हो जाएगा दधी के इकार का, और आदि एच को वृद्धि हो जाए, दाधिकम बन जाएगा। तक्रेण संसृष्टम ताक्रिकम है, ताक्रिकम हो जाए। तो तक्र से मन मट्ठे से युक्त, मन मट्ठा मिला हुआ है जिस सब्जी में, लस्सी जिसको बोलते हैं, कहीं छाछ बोलते हैं, तो तक्र बोलते हैं। तो ताक्रिकम, शाकम, कुछ भी शाकम हुआ, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही मारीचकम, तो मरीची है, मरीची, तो मरीची मानी मिर्ची, तो मिर्ची का पाउडर मिला हुआ है जिसमें, तो वो मारीचकम शाकम ये बन जाएगा। इसी प्रकार से आप अनेक शब्द बना सकते हैं, हजारों शब्द बना सकते हैं, तो उदाहरण मात्र आपको दिए जा रहे हैं। चूर्णादिनी, चूर्णात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम इनेहि प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति संसृष्टे तेन तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। तो अर्थ तृतीय समर्था चूर्ण प्रातिपदिका संसृष्टेर्था इति इनिहि प्रत्ययो भावति। कहते हैं तृतीय समर्थ जो चूर्ण प्रातिपदिक है उससे क्या है, संसृष्ट अर्थ में इन्हीं प्रत्यय होता है, इन्हीं प्रत्यय होता है। पूर्व वाले सूत्र से ठक प्राप्त था, उसका अपवाद है ये। तो चूर्णेन संसृष्टाः चूर्णनो अपूपाः, माने ऐसे अपूप जिसपे किसी का कुछ पाउडर डाला हुआ, चूर्ण माने मीठा पाउडर या बूरा बूरा डालते हैं कुछ, जो भी होगा, तो ऐसे पुआ अपूपा चूर्ण ना, तो चूर्ण शब्द से इन्हीं प्रत्यय हो जाएगा, इन्हीं का क्या बचेगा, इन बचता है ये, ऐसा बहुवचन में इसका चूर्ण नह बन गया है। ठीक है, तो चूर्ण नह अपूपा संधि आदि हो गई है। चूर्ण नो धाना, तो ये धान है, धान कुछ खील आदि होती हैं, तो वो खाने के लिए बनाई जाती है, उस पर चूर्ण छिड़का गया है, नमकीन चूर्ण हो सकता है, कुछ नमक आदि का पाउडर। ठीक है, तो ये हो जाएगा। सिद्धियों में कुछ विशेष नहीं है, ये ऐसा, ये चूर्ण प्रातिपदिक है आपका, और ये टा आ जाएगा, और इन्हीं प्रत्यय इन्हीं संज्ञा हो गई, इसका लोक हो गया, और वृद्धि आदि कुछ होनी नहीं है, इन ऐसे तिल से इसका आकार का लोप हो जाएगा, चूर्ण बन जाए, बहुवचन जैसा करके चूर्ण बन गया। लवणाल लुक, लवणात् पंचमी व्यक्ति एकवचनान्तम लुक प्रथमा व्यक्ति एकवचनान्तम अनुवृत्ति संसृष्टे तेन तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। अर्थ तृतीय समर्था लवण प्रातिपदिकात् संसृष्टार्थ उत्पन्न से प्रत्यय से लुक भवती। तृतीय समर्थ, ये समर्थात् माने ये तोरली से पूर्व वाले तको ल हो गया है। ठीक है, इसको ल तो समर्थात ही है। लवण प्रातिपदिक से संसृष्ट अर्थ में उत्पन्न जो प्रत्यय उसका लुक कर दिया। किस अर्थ, किससे, संसृष्टे से,
जो ठक प्रत्यय प्राप्त उत्पन्न होता है उसका लुक कर दिया, अर्थात वो चला गया। तो लवणेन संसृष्टः लवणः, माने नमक से युक्त कोई भी सब्जी या कुछ भी है उसको क्या बोलेंगे, लवणः बोलेंगे। संश्लिष्ट अर्थ में जो लवण शब्द से ठक प्रत्यय आया था उसका लुक कर दिया, तो लवण शब्द वैसा का वैसे रह गया। नमक को भी लवण बोलते हैं और वो उससे युक्त सब्जी को या शाक आदि को भी बोलते हैं। ऐसे ही सूपः माने लवणः सूपः माने नमकीन दाल, और लवणम शाकम तो लवण से युक्त शाक हो जाएगा, वो ही हो जाएगा। लवणा यवागु, तो यहाँ पर यवागु स्त्रीलिंग है तो फिर बाद में लुक आदि होकर के लवण और अजात तष्टा से टाप हो जाएगा, तो लवणा बन जाएगा, स्वादि उत्पत्ति हल्का आदि लोप हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा आगे चलते हैं। मुद्गादण, मुद्गात पंचमी व्यक्ति एकवचनांतम, अण प्रथमा व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति, संशिष्टे तेन तद्धिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ तृतीय समर्थात मुदक प्रातिपदिकात् संशिष्टे अर्थे अण प्रत्ययो भवति। ठीक है, तृतीय समर्थ मुदक प्रातिपदिक से, मुदक का अर्थ होता है मूंग। ठीक है, तो इस संशिष्टे अर्थ में अण प्रत्यय होता है, ये ठक का अपवाद है। मुद्गेन संसृष्टः मौद्गः ओदनः, माने मूंग, मूंग माने मूंग का, मूंग से युक्त मिला हुआ, मूंग मिली हुई है जिस चावल में, माने ऐसे चावल पका गया उसमें मूंग भी डाल दी है, मूंग की दाल। ठीक है, तो मौद्गा ओदना, यहाँ संधि से लोप हो जाएगा, तो मौद्गा ओदना, तो अण हो गया, आदि को वृद्धि हो गई है और यस्य आकार का लोप होकर के अप्रत्यय का उसमें मिल गया है, तो मौद्गा। ऐसे मऊदगी यवागु, यवागु स्त्रीलिंग है इसलिए टिड्ढाणी से यहाँ पर गीप हो जाएगा, तो मऊदगी यवागु बन जाएगा, यवागु बन जाएगा, माने मूंग से युक्त दलिया। व्यंजनैरुपसिक्ते, व्यंजनैः तृतीय व्यक्ति बहुवचनान्तम, उपसिक्ते सप्तमी व्यक्ति एकवचनान्तम, अनुवृत्ति तेन ठक तद्धिताः ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च। ठीक है, अर्थ व्यंजन व्याचिभ्यः तृतीया समर्थेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यः उपसिक्ते अर्थे ठक प्रत्ययो भवति। कहते हैं व्यंजनवाची, व्यंजनवाची का अर्थ होता है खाने योग्य पदार्थ को कहने वाले शब्द, उनसे तृतीय समर्थों से क्या, उपसिक्ते, उपसिक्ते का अर्थ होता है ऊपर से डाला हुआ पदार्थ, माने ऊपर से छिड़का हुआ। संसृष्टे का अर्थ है उसमें मिला हुआ। ठीक है, माने जैसे दलिया में मूंग की दाल मिला दी, जो भी है, नमक मिला दिया। और उपसिक्त का अर्थ है तैयार कोई पदार्थ है, फिर उसके ऊपर किसी चीज को डालना, छिड़कना। जैसे सलाद होता है, सलाद के ऊपर हम मसाला छिड़कते हैं, अथवा और भी होती चीजें हैं, तो उसमें हम मसाला छिड़क देते हैं, तो उस प्रकार के अर्थ है छिड़कना, अर्थ में वास्तव में उपसिक्त। तो जैसे, तो ठक प्रत्यय होगा दधना उपसिक्त ओदनः दाधिकः, माने दही, माने चावल तैयार है खाने के लिए थाली में, फिर उसमें क्या कर दिया, दही लिया, दही ऊपर से छिड़क दिया, तो वो चावल क्या कहलाएगा, दाधिकः ओदनः। सिद्धि में कुछ विशेष नहीं है, दधी से ठक और एक हो जाएगा, दाधिका बन जाएगा। ओदन है पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग हो गया। सौपिकाः ओदनः, माने सूप, तो सूपेन उपसिक्तः ओदनः सौपिकाः, माने दाल, माने चावल पर ऊपर दाल छिड़क दी है, ऐसा चावल क्या कहलाएगा, सौपिकः। तो सूप और वृद्धि हो जाएगी, सौपिकः बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ताक्रिकः, तक्रेण उपसिक्तः ओदनः ताक्रिका, माने ओदन में चावल के ऊपर लस्सी छिड़क दी है, हल्की हल्की खाते हैं लोग। ठीक है, ये तो पूरी गांव की संस्कृति है। तो ताक्रिका ओदनः, इसी प्रकार से और भी हो जाएगा। अब यहां पर कह रहे हैं गुरुजी, देख लेते हैं। तृतीया समर्थ व्यंजनवाची प्रातिपदिकों से उपसिक्त माने ऊपर से डाला हुआ, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। व्यंजनैः में पंचमी के अर्थ में तृतीया व्यक्ति जाननी चाहिए। जो सूत्र में व्यंजनैः जो तृतीया दी है, तो हमें तो व्यंजनवाची शब्दों से प्रत्यय करना है, तो पंचमी होनी चाहिए थी, तो क्या कर दिया, तृतीया। पंचमी के अर्थ में वास्तव में ये तृतीया हमको समझनी चाहिए। चलिए
ओजः संसहुंभसा वर्तते। ओजः सहुंभसा तृतीय व्यक्ति एकवचनान्तम वर्तते क्रियापदम। ठीक है, ये वर्तते तो लट ऋतु धातु का लट लकार के प्रथम पुरुष का एक वचन का है। तो यहां पर भी क्या है, ये भी पंचमी के अर्थ में तृतीया है, ध्यान देंगे। ठीक है, ये पंचमी के अर्थ में तृतीया जाननी चाहिए। समास ओजश्च सहश्च अंभश्च ओजः सहुंभस तेन ओजः सहुंभसा। तो ये हो गया अनुवृत्ति। तेन ठक तद्दिता ज्ञाप प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति है। अर्थ तृतीया समर्थेभ्य ओजस सहस अंभस इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वर्तते इत्येतस्मिन्नर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तृतीया समर्थ ओजस सहस और अंभस ये सकारांत शब्द हैं। इनसे क्या होता है, वर्तते माने है इस अर्थ में। ठीक है, वर्तते माने है इस अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। तो उदाहरण दिया ओजसा वर्तते औजसिकः सूरः, माने ओजस माने ओज से विद्यमान है यह व्यक्ति, माने ओज से युक्त है, यह अर्थ आता है। ओज से युक्त है तो ओज औजसिकः शूरः, शूर व्यक्ति ओज ओजस्वी जिसको बोलते हैं, तो औजसिकः भी बोल सकते हैं। तो ओजस शब्द है यहाँ पर आपका ये ओ ज स और ये टा और ठक, ठक को इक हो जाएगा और ठक की तय इसलिए वृद्धि हो जाएगी। औ ये औ हो जाएगा यहाँ पर आपका औजस और एक लुक और इसको मिल जाएगा औजसिकः सूरः। साहसिका चौरः माने सहसा वर्तते चौरः साहसिका। सहसा का अर्थ होता है अचानक, बिना सोचे समझे ही, बिना सोच विचार के साथ ही जो है विद्यमान है। कौन है, चोर। वो कुछ सोचता ही नहीं है मेरी चोरी पकड़ी जाएगी, क्या होगा, मेरा जीवन नष्ट हो जाएगा, जेल में पड़ा रहूंगा, नहीं सोचता। तो सहसा अर्थ निकृष्ट अर्थ में आता है, माने बिना सोचे समझे। ठीक है, तो साहसिक व्यक्ति अच्छा नहीं होता, ध्यान देंगे। वर्तमान में हिंदी में तो हम ऐसा प्रयोग कर सकते हैं बहुत साहसिक व्यक्ति है, पर साहसिक व्यक्ति अच्छा नहीं होता। साहसिक व्यक्ति संस्कृत में किसको कहा जाता है, जो बिना सोचे समझे विचार से युक्त है, जो आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचता, अचानक में कर देता है, वो अच्छा नहीं माना जाता। तो साहसिक चौरः उदाहरण दिखाया है। ठीक है, सिद्धि में कुछ नहीं है, वृद्धि आदि हो जाएगी। अंभसा वर्तते आंभसिको मत्स्यः, माने अंबस माने पानी, पानी 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 से माने पानी से युक्त है मछली। मछली मछली तो पानी के साथ रहती है हमेशा। तो अंबसा वर्तते मत्स्यः आंभसिकः, आंभसिकः व मत्स्यः, और पानी के साथ में जो है, ऐसा अर्थ आ जाएगा यहाँ पर। ठीक, तृतीया का अर्थ साथ भी होता है। तो आंभसिको मत्स्यः, इसी प्रकार से और भी अनेक बना सकते हैं। तत्प्रत्यनुपूर्वमीपलोम कूलम तत् द्वितीय व्यक्ति एक वचनांतम। पंचम्यर्थे यहाँ पर द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत दिखाया है, तो ये वास्तव में तत् है, तो तत् से द्वितीय दिखा रहे हैं, परंतु इसका अर्थ क्या है, पंचमी का अर्थ आएगा। क्या आएगा, पंचमी का अर्थ। तो हम यहाँ पर इसको ऐसा भी कहना चाहिए कि लुप्त पंचम्यंत निर्देशः, अथवा ऐसा कह सकते हैं पंचम्यर्थे द्वितीया, ऐसा भी कह सकते हैं, दोनों प्रकार से कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ द्वितीय लिखी है तो हम ऐसा ही मान लेते हैं, यहाँ पर पंचम्यर्थे द्वितीया में पंचमी के अर्थ में यहाँ द्वितीया का प्रयोग है। तत्प्रत्यनु द्वितीय व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है,
और ईपलोमकूलम द्वितीय व्यक्ति एक वचनांतम। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी पंचम अर्थे प्रथमा है, द्वितीय पंचम अर्थे द्वितीय व्यक्ति दिखा रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, और ईपलोमकूलम ये भी द्वितीय व्यक्ति एक वचनांत दिखाया है, तो ये भी पंचम अर्थे द्वितीय है, क्योंकि ये सारे आपस में विशेषण हैं। अब आइएगा समासार। प्रतिष्ठा अनुष्चा प्रत्यनुपूर्वम यस्य तत्प्रत्यनुपूर्वम तत्प्रत्यनुपूर्वम। द्वंद्व गर्भ बहुब्री, पहले तो इसमें द्वंद्व कर दिया है, प्रति अनु और प्रतिनु होगा, फिर प्रत्यनुपूर्व में है, प्रति अनुपूर्व में जिसके, फिर बहुब्री कर दिया। ठीक है, ईपम च लोम च कूलं च ईपलोम कूलम तत् ईपलोपकूलम। समाहार द्वंद्व, समाहार द्वंद्व कर दिया। ठीक है, अनुवृत्ति वर्तते ठक तद्दिता न्याप्रातिपदिका प्रत्यय परश्च, इन पदों की अनुवृत्ति आ रही है। अर्थ तदिति द्वितीय समर्थेभ्यः प्रति अनु इत्येवं पूर्वेभ्यः ईपलोमकूलम कूल इत्येतेभ्यः प्रातिपदिकेभ्यो वर्तते इत्ते तस्मिन्नर्थे ठक प्रत्ययो भवति। तदिति द्वितीय समर्थेभ्यः, तद ये द्वितीय समर्थ का बोधक है। प्रति और अनुपूर्वक क्या होना चाहिए, ईप शब्द हो अथवा लोम अथवा कूल, पहले प्रति हो, इनमें से अनु हो, ऐसे वाले शब्द, इनसे क्या हो जाता है, वर्तते इस अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। उदाहरण यहां पर दे रहे हैं गुरु जी, प्रतीपम वर्तते प्रातिपिकः आन्वीपिकः प्रातिलोमिकः आनुलोमिकः प्रातिकूलिकः आनुकूलिकः। तो सबसे पहले यहां पर यह देखना होगा कि वर्तते आ रहा है, गुरु जी की भाषा में समझ लेते हैं तो मुझे भी समझाने में आसानी होगी। यहां कह रहे हैं प्रतीप आदि शब्द क्रिया विशेषण है। ये जो प्रतीप आदि शब्द हैं यहाँ पर, प्रतीप प्रत्यय और अन्वीप आदि, ठीक है, प्रतिकूल, अनुलोम है, प्रतिलोम, अनुकूल, ये शब्द कैसे क्रिया विशेषण है। माने क्रिया माने यहां पर क्रिया क्या है, वर्तते, तो वर्तते क्रिया के ये विशेषण है। तो इसलिए कह रहे हैं कि वृत्त धातु तो अकर्मक है, माने वर्तते ये तो अकर्मक है, तो अकर्मक के साथ में हम फिर वर्तते अर्थ में इनको द्वितीयांत कैसे ले लेंगे, द्वितीयांत की क्या संगति लगेगी। तो उसका समाधान कर रहे हैं कि भाई ऐसा है, ये क्रिया विशेषण है। अकर्मक धातुओं के भी क्रिया विशेषण होते हैं, सकर्मक के भी होते हैं, क्रिया विशेषण दोनों के हो जाते हैं। और क्रिया विशेषणों में नियम बताया है कि क्रिया विशेषणों में द्वितीय विभक्ति होती है। तो इसलिए वृत्त धातु अकर्मक होने के बावजूद भी उसका जो क्रिया विशेषण रूप में इन शब्दों का प्रयोग होगा तो उनमें द्वितीय होगी, तब ये प्रत्यय है। ठीक है, अकर्मक धातुओं से क्रिया विशेषण कर्म बन जाते हैं, ये वार्तिक है इसके लिए। इस प्रकार द्वितीय का संबंध वर्तते से हो जाता है। तो सिद्धियों में कुछ भी नहीं है, प्रतीपम वर्तते प्रातिपिकः। ठीक है, इसका अर्थ यहां पर नहीं दिया है, इस यहां पर देख करके मैं आपको कुछ बताने का प्रयास करता हूं। प्रतीप का अर्थ है विरुद्ध, क्या विरुद्ध, तो विरुद्ध है वह प्रातिपिकः, माने विरुद्ध, विरुद्ध है जो, वो क्या हो जाए, प्रातिपिकः, तो ये अर्थ आएगा। ठीक है, ऐसे ही अन्वीप, अन्वीप होता है जल के समान। ठीक है, तो जल के समान है वह, तो
आन्वीपिका, ये अर्थ निकल के आएंगे। अब इनका अर्थ यहाँ तो मोटा मोटा दिया है, वास्तव में संस्कृत साहित्य में हमें प्रयोग देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सिद्धियों में कुछ नहीं है, प्रतीप शब्द है और ठक हो गया है और एक आदि हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगी, प्रातिपिका बनेगा। आन्वीपिका, प्रातिलोमिका, प्रतिलोम, अनुलोमिका, अनुलोम, प्रातिकूलिका। तो प्रतिकूल का अर्थ भी क्या होता है? विरुद्ध, प्रतिकूल में विरुद्ध। और तो विरुद्ध है जो, माने जो भी कोई चीज विरुद्ध होती है उसको बोलते हैं प्रातिकूल है। प्रतिकूल नहीं बोलना चाहिए, प्रातिकूलिक है। ठीक है, तो प्रातिकूलिका का अर्थ हो जाएगा विरुद्ध है, माने विरुद्ध है वह, तो वह क्या हो जाएगा? प्रातिकूलिका। ऐसे आनुकूलिका, तो अनुकूलम वर्तते, माने अनुकूलम वर्तते आनुकूलिका। ठीक है, तो जैसे देवदत्ता अनुकूल, वो अनुकूलम वर्तते, देवदत्ता अनुकूलम वर्तते, तो आनुकूलिका देवदत्ता, ये अर्थ आ जाएगा। माने अनुकूल, अनुकूल माने समान, माने सहयोग रूप में विद्यमान वर्त है जो, उसको बोलते हैं आनुकूलिका। ठीक है, तो इस प्रकार से सिद्धियों में तो कुछ नहीं, आदि अच को वृद्धि होती चली जाएगी सब जगह। तो अब ये जो क्रिया विशेषण थे, ये शब्द प्रतीप, अन्वीप, प्रतिलोम, अनुलोम, प्रतिकूल, अनुकूल, अब ये क्या बन गए? अब ये क्रिया को वो जो, अब ये कर्ता बन गए। अब ये वर्तते क्रिया का जो करता है उसको कहने वाले बन गए, ध्यान देंगे। ठीक है, जैसे ये उदाहरण आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ जाएगा, फिर सारे आप समझने का प्रयास कर लीजिएगा। जैसे देवदत्ता अनुकूलम वर्तते। ठीक है, ये अनुकूलम क्या है? क्रिया विशेषण है। तो देवदत्ता अनुकूलम वर्तते, तो आनुकूलिका देवदत्ता, तो वर्तते अर्थ में आ रहा है, और वर्तते के साथ संबंध किसका है? इस कर्ता के साथ, मतलब इस कर्ता को कहेगा। ये इस प्रकार से समझना है आपको। ठीक है, तो आनुकूलिका देवदत्ता, तो आनुकूलिका देवदत्ता का अर्थ हो गया आपका तो ये हो गया। ठीक है, चलिएगा आगे है हमारा परिमुखम च, परिमुखम द्वितीय व्यक्ति एकवचनांतम च अव्ययपदम, अनुवृत्ति तत् वर्तते ठक तद्धिता ज्ञाप्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ द्वितीय समर्थात् पारिमुख प्रातिपदिकात् वर्तते इति तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्यय होती। कहते हैं द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक से परिमुख, परिमुख का अर्थ होता है सामने। ठीक है, सामने, ये भी क्रिया विशेषण है। तो उससे क्या हो जाए? वर्तते इस अर्थ में ठक प्रत्यय हो जाता है। तो परिमुखम वर्तते, पारिमुखिका माने पारमुखिक, पारिमुखिका माने सामने जो है, सामने वाला, सामने जो है वह क्या कहा जाए? पारिमुखिका। तो यहां पर क्या है? देवदत्ता परिमुखम वर्तते, में देवदत्त सामने है, तो वो देवदत्त क्या कहलाएगा? पारिमुखिका देवदत्ता। सिद्धि में कुछ नहीं, आदि को वृद्धि हो जाएगी और ठक को एक होकर के वृद्धि बस हो जाएगा। चलिएगा प्रयच्छति गर्ह्यम, प्रयच्छति क्रियापदम, ये क्रियापद है, नया अर्थ आरंभ हो रहा है।
गर्ह्यम द्वितीय व्यक्ति एकवचनांतम अनुवृत्ति ठक तत् ठक तद्दिताः न्याय प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्चैन की अनुवृत्ति। अर्थ द्वितीय समर्थात् प्रातिपदिकात् प्रेक्षति ते तस्मिन् अर्थे ठक प्रत्ययो भवति यत् द्वितीय समर्थम गर्ह्यम चेत तद् भवति। कहते हैं द्वितीय समर्थ प्रातिपदिक हो कोई हो उससे प्रयच्छति, प्रयच्छति माने देता है, प्रयच्छति का अर्थ क्या, देता है, इस अर्थ में ठक प्रत्यय होता है। ठीक है, परंतु शर्त लगा रहे हैं। क्या शर्त लगा रहे हैं कि यत् द्वितीय समर्थम, जिस द्वितीय समर्थ से हम प्रत्यय करेंगे वो द्वितीय समर्थ कैसा होना चाहिए, गर्ह्यम माने निंदावाची होना चाहिए, निंदित अर्थ में प्रयोग होना चाहिए उसका। तो गर्ह्यम चेत तद्भवति माने यदि वो निंदित अर्थ में प्रयोग हो रहा है तो। ठीक है, अब देखेंगे आगे। यहां पर आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। उदाहरण दिया है द्विगुणम प्रयच्छति द्वयी गुणिकाः त्रयी गुणिकाः। यहां पर यह अर्थ है, प्रयच्छति का अर्थ देता है, तो द्विगुणम प्रयच्छति, तो यहां पर यह अर्थ नहीं है वास्तव में कि दुगना देता है। यहां पर द्विगुण शब्द का अर्थ है दुगने के लिए दिया जाने वाला जो पदार्थ वो द्विगुण शब्द से कहा जा रहा है। इसको तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम न्याय बोलते हैं, अभी बताएंगे आगे। ठीक है, ठीक है, तो माने मैं एक पेन को दे रहा हूं, इस पेन का मेरा उद्देश्य क्या है, मुझे इसके बदले में 2 पेन मिल जाएं, तो ये एक पेन क्या है, 2 के शब्द से कहा जा रहा है। तो द्विगुणम प्रयच्छति द्वयी गुणिकाः माने दुगने के लिए जो दिया जा रहा है, माने जो दे रहा है वो द्वयी गुणिकाः कहलाएगा। ठीक है, अब यहां पर क्या है भाई, दुगना लेना माने एक देना 2 लेना, ये तो ठीक नहीं है, ये तो अन्याय है, पूरा अन्याय है पूरा, ये तो न्याययुक्त बात नहीं है। इसलिए यहां पर ये द्विगुण शब्द कैसा गर्ह्य है, द्वयी गुणिका त्रयी गुणिका, त्रिगुणम प्रयच्छति त्रयी गुणिकाः माने तुगने के लिए दे रहा है, 3 गुना लेगा। यहां लिखा रहे तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम अत्र द्रष्टव्यम, माने तादर्थ्यात् ताच्छब्द्यम ये न्याय है, माने उसके लिए इस अर्थ में भी शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे द्विगुणम माने द्विगुण शब्द का यहां दुगना अर्थ नहीं है, वास्तव में दुगने के लिए जो दिया जा रहा है वह एक द्विगुणम शब्द से कहा जा रहा है, द्विगुण शब्द से। द्विगुणार्थम यद धनम दीयते तद द्विगुण शब्देन उच्यते एवं त्रिगुणम, मैं दुगने के लिए जो धन दिया जाता है वह धन क्या कहलाता है, द्विगुण शब्द से यहां पर कहा जा रहा है। दुगना धन नहीं कहा जा रहा, दुगने के लिए जो दिया जा रहा है, इसका उद्देश्य, इसका लक्ष्य ऐसा है, इसका दुगना आना चाहिए धन, ऐसे ही त्रिगुणम। ठीक है, अब देखिएगा, अब हिंदी में इसको और समझ लेते हैं। सिद्धियों में तो कुछ नहीं है, सिद्धियों में तो द्विगुण शब्द से द्विगुण अम और द्वितीय व्यक्तंत से लाना है, और ठक हो गया, ठक को इक हो गया, वृद्धि हो गई है, तो द्वयी गुणिकाः बन गया, ऐसे त्रयी गुणिकाः बन गया। अब यहां गुरुजी ने हिंदी में लिखा है और समझ लीजिएगा, पूरा समझा देते हैं आपको। थोड़ा देकर बहुत लेना गर्ह्य है, निंद है, सो ऐसा ही अर्थ यहां उदाहरणों में समझना चाहिए। यहां तादर्थ से ताच्छब्द है, अर्थात द्विगुना होने के लिए जो धन दिया जाता है वह द्विगुण शब्द से कहा जा रहा है। ठीक है, द्विगुणार्थम प्रयच्छति माने दुगुना करने के लिए जो धन देता है वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, द्वयी गुणिकाः, देने वाला। ठीक,
ऐसे तिगुने के लिए जो व्यक्ति धन देता है वो त्रिगुण। तो द्वितीय समर्थ जो प्रातिपदिक है वो कैसा, निंद है, गर्ह है भाई, वो समाज में स्वीकार्य नहीं है। थोड़ा ले सकते हैं, उससे अधिक ले सकते हैं वापस, ये नहीं कि दोगुना ले लें तिगुना ले लें। चलिएगा, तो आज की कक्षा में इतना ही करेंगे, अभी ये अर्थ थोड़ा आगे चलेगा, इसको आगे की कक्षा में देख लें। अच्छा, इसका तो बस एक ही सूत्र है, एक सूत्र है, तो इसको और कर लेते हैं, फिर यह अर्थ खत्म हो जाएगा। चलिए आइए, कुसीद दशैका दशात ष्ठन ष्ठचौ, कुसीद दशैका दशात पंचमी व्यक्ति वचनांतम ष्ठन ष्ठचौ प्रथमा व्यक्ति द्विजनांतम समास। कुसीदम च दशैका दश च कुसीदा कुसीद दशैका दशम तस्मात् कुसीद दशैका दशात समाहार समार्दम समास किया है। ठीक है, ष्ठन च ष्ठच च ष्ठन ष्ठचौ द्वंद्व समास, इतरे द्वंद्व। ठीक है, चलिएगा, ये हो गया। आगे है आपका अनुवृत्ति है, प्रयच्छति गर्ह्यम तत् तद्धिता ज्ञा प्रातिपदिकात् प्रत्यय परश्च, इनकी अनुवृत्ति है। ठीक है, अर्थ द्वितीय समर्थाभ्याम कुसीद दशैका दश प्रातिपदिकाभ्याम प्रयच्छति गर्ह्यम इत्येतस्मिन् अर्थे यथा संख्यम ष्ठन ष्ठाच इत्येतौ प्रत्ययो भवतः। कहते हैं द्वितीय समर्थ कुसीद और दशैका दश, ये दो शब्द हैं। ठीक है, इन प्रातिपदिकों से प्रयच्छति माने प्रयच्छति देता है इस अर्थ में, और ऊपर वाला अर्थ यहाँ पर इकट्ठा कर दिया इसको। तो यहाँ गर्ह्यम का अर्थ है कि यत् द्वितीय समर्थम गर्ह्यम चेत तद भवति, ये अर्थ अपने आप लगाना पड़ेगा। ठीक है, यदि वो द्वितीय समर्थ कैसा होना चाहिए, गर्ह होना चाहिए, निंदित होना चाहिए, निंदित अर्थ में। तो यथासंख्य करके मैंने कुसीद से ष्ठन और एक दशैका दश से ष्ठच प्रत्यय होते हैं। ठीक है, आइएगा, तो यहां पर है कुसीदम प्रयच्छति कुसीदिकः और कुसीदिकी, ये स्त्री हो गई, माने कुसीद का अर्थ ब्याज। तो ब्याज के लिए जो दिया जाने वाला धन है उसको भी कुसीद शब्द से कहा जाता है। ध्यान दिए, तादर्थ्यात् तच्छब्दम, माने ब्याज के लिए जो धन दिया जाता है उसको भी ब्याज ही कहा जा रहा है। यहाँ कुसीद, कुसीद का अर्थ होता है ब्याज, तो यहाँ ब्याज अर्थ नहीं लेना, ब्याज के लिए दिया जाने वाला धन यहां पर क्या कहा जा रहा है, कुसीद। तादर्थ्यात् तच्छब्दम न्याय से। तो प्रेक्षति माने ब्याज के लिए दिया जा जो धन देता है उसको कुसीद का बोलते हैं, ब्याजखोर। तो जो ब्याज लेना है ये समाज में महर्षि पाणिनि के समय में निंद माना गया, गर्ह माना गया, अच्छा कार्य नहीं माना गया है, ध्यान रखिएगा। और ऐसे ही कोई स्त्री है तो उसमें कुसीद की बन जाएगा। ठीक है, इष्टच है तो यहां पर शिरगौरा दिव्य से गीश होगा, बस इतना ही है। ठीक है, और इन दोनों प्रत्ययों में ष्ठन और इष्टच में क्या है, श तो गीश के लिए लगाया है स्त्रीलिंग के लिए, और ना और च इसमें जो दोनों में भेद किया है वो इसलिए स्वर में भेद आ जाएगा। नित्य का ये नित्यम से स्वर लगेगा और चित का चिता से लगेगा, ये आगे आएगा समझ, स्वर भेद के लिए। अत्रापि तादर्थे ताच्छब्दम द्रष्टव्यम, वही यथा दिया। कुसीदार्थम धनम कुसीदम, मान कुसीद ब्याज के लिए दिया जाने वाला धन है वो कुसीद कहा जा रहा है। दशैका दशिका, दशैका दशकी, यहां दशैका दशका का अर्थ है 10 से 11 लेने वाला, माने 10 के 11। दशैका दश का अर्थ है 10 से 11, 10 रुपए दे करके 11 रुपए लेने की दृष्टि से जो 10 रुपए दिए जा रहे हैं, 10 पर 1 रुपया ब्याज 1 महीने का अधिक है, निंद है। 10 रुपए सैकड़ा हो गई है, तो भाई 10 रुपए पे 1 रुपए ले रहा है, 100 रुपए पे कितने हो गए, 10 हो गए, और 10 की ब्याज तो बहुत होती है, निंद है। तो दशैका दशिका माने 10 के एकादश
करने के लिए जो 10 रुपए दिए जा रहे हैं, वो 10 रुपए यहाँ पर किस शब्द से कहा जा रहा है? दशई का दश, और उसको जो देता है वो दशई का दशिका हो गया। ठीक है, ऐसे ही दशई का दशकी, 10 के 11 के लिए जो 10 रुपए देने वाली स्त्री है वो दशई का दशकी हो जाएगी, गीश हो जाएगा यहां पर भी। चलिएगा, ये हो गया यहां पर। और इसमें कुछ विशेष निश्चित होने से ये हो जाएगा, स्टन और स्टच में केवल स्वर का ही भेद होगा। तो ये आपके इतने सूत्र हो गए। आगे की कक्षा में चलिए अब आगे की कक्षा में पढ़ेंगे। वैसे तो एक एक अर्थ के सूत्र हैं, सरल हैं, फिर भी कक्षा बड़ी हो जाएगी, इसलिए आगे की कक्षा में पढ़ेंगे, क्योंकि एक दिन में तो नहीं पढ़ सकते सभी। सर्वेभ्यो नमः।